बालवीर, हमें इस बात की बेहद खुशी है कि बाल मित्र और बाल सखी के साथ होने की वजह से आपकी शक्तियां बढ़ गई हैं। लेकिन बालवीर, आपको अब से बहुत ही सतर्क रहना होगा, क्योंकि जैसे आपकी शक्तियां बढ़ी हैं, वैसे ही आपके दुश्मन भी अपनी ज्यादा शक्तियों के साथ सच्चाई और अच्छाई पर वार करने का प्रयास करेंगे। अब निश्चिंत रहिए रानी परी, क्योंकि बाल सखी और बाल मित्र के आने से हमारी शक्तियां 3 गुना नहीं बल्कि 30 गुना बढ़ गई है। तो फिर बालवीर, आप सबकी होने वाली जीत की खुशी में हमें अभी से आपके मनपसंद लड्डू बना लेने चाहिए। हाँ, बना लेने चाहिए नहीं, बल्कि लड्डू बन चुके हैं विजदार परी, जो बालवीर यहाँ खाएंगे भी और साथ में मानव महर के लिए धरती पर भी लेकर जाएंगे। बादब, होशियार, है आ गए तीनों लोग के सबसे स्वादिष्ट लड्डू। डूबा डुबाई, इसमें से कुछ लड्डू हमें कम लग रहे हैं। नहीं नहीं, हो सकता है ऐसे कैसे? ठीक है, हम अभी इनके वजन की जांच कर लेते हैं। हाँ हाँ, कीजिए कीजिए कीजिए, वजन कीजिए। 800 ग्राम। बाल परी, हमने तो 1 किलो लड्डू बनाए थे ना? जी हाँ। रानी परी, क्षमा, वो चाहता मैं क्षमा आपसे। परियो, कर देना मुझे माफ। दरअसल आ रही थी इन लड्डुओं से इतनी बढ़िया खुशबू, तो रोक नहीं पाया मैं अपने आप को और खा लिया मैंने कुछ लड्डू। डूबा डूबा एक गलत बात है। हम तो बच्चों को समझाते हैं, तो फिर आप कैसे भूल गए कि जो वस्तु हमारी नहीं है, हमें उसे लेने का या उसे खाने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ डूबा डुबाई, और तो और आपने हमसे झूठ भी बोला। आपको इसका दंड अवश्य मिलेगा। अब बालपरी, माँ, मेरे मित्र डुबा डुबा एक को दंड मत दीजिए। नहीं बालवीर, डुबा डुबा एक को उनकी गलती की सजा मिलनी ही चाहिए। डुबा डुबा एक, अपने हाथ आगे कीजिए। जी। और आपकी सजा ये है, आपकी थाली में पड़ा हुआ लड्डू आपको पूरा खाना पड़ेगा। लो, हो गया ये खत्म। रानी परी, वो समझ गया मैं कि भले ही लगे हमें कोई चीज अच्छी, लेकिन अगर है नहीं वो हमारी, तो नहीं लेनी चाहिए वो हमें। तुम्हारे लिए। हाँ? शुक्रिया मित्र, शुक्रिया।
अजीब सपना था। तो बच्चों, आज हम एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है मम्मी। आज का हमारा टॉपिक है मम्मी। तो कौन बताएगा मम्मी के बारे में? बड़े बेवकूफ है ये सारे, मम्मी के बारे में नहीं जानते, पर मैं तो जानता हूँ। और अगर मैं इसका आंसर दूंगा तो मोनिका की नजरों में क्लास में सबसे इंटेलिजेंट बच्चा बन जाऊंगा। सर, अरे वाह मंटो, जब पूरी क्लास आंसर देने के लिए हाथ ऊपर करती है तब तुम्हारा हाथ नीचे होता है, और जब आप किसी का हाथ ऊपर नहीं है तो तुम्हारा हाथ खड़ा है। सर, वो क्या है ना जो बाकी के बच्चे करते हैं ना, मॉर्न टू द ग्रेटेस्ट लखानी नहीं करता। करेक्ट, सब पढ़ाई करते, तुम नहीं करते। I am different. Yeah, you are. हो गया सबका? तो मैं आंसर दूं? सर, आंसर यह है कि मम्मी वो होती है जो हमें जन्म देती है। मम्मी वो होती है जो गरम गरम खाना बनाती है। मम्मी वो होती है जो मुझे खाने की कमी नहीं होने देती। सर, सर, मेरी मम्मी तो ग्रेटेस्ट है क्योंकि वो मॉर्न टू द ग्रेटेस्ट लखानी की मम्मी है। सर, मेरी मम्मी है ना, मेरे लिए मेरे साइज के कपड़े लाती है। सर, मुझे जब नींद नहीं आती ना, तब मेरी मम्मी मुझे लोरी भी सुनाती है। मंटो बेटा, मैं तुम्हारी माता जी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ। अच्छा, तो अब सारी मम्मियों के बारे में बात कर रहे हो? हिस्ट्री में जो मम्मीज बनाई जाती थी मैं उसके बारे में बोल रहा हूँ बेटा। मेरी माँ। मैं उन मम्मीज के बारे में जानता हूँ सर। कई हजार साल पहले इजिप्ट और ऐसे कई जगहों में उनके राजा या दूसरे किसी बड़े और शक्तिशाली योद्धाओं की मृत्यु के बाद उनके शरीर पे बहुत सारे दवाइयां लगाकर कपड़े में बांध देते थे और फिर उन्हें ताबूत में बंद करके बड़े बड़े पिरामिड में संभाल कर रख दिया जाता था। और ये इसलिए किया जाता था क्योंकि वो मानते थे कि ऐसा करने से उन्हें हर जन्म में उनका ही रूप और उनकी ही शक्तियां मिलती हैं। तालियां। मानव, तुझे मम्मीज के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है? तूने कहीं पढ़ा था क्या? नहीं, पढ़ा तो नहीं था, पर मुझे ऐसा लगा कि मुझे सब कुछ आता है, इसलिए मैंने बोल दिया। तो बच्चे, मानव ने हमें आज मम्मीज के बारे में बताया, लेकिन उन्हें अच्छे से समझने के लिए, उन्हें देखने के लिए आज हम जा रहे हैं हिस्ट्री म्यूजियम। और मैं अब जाऊंगा बस के पास, और आप लोग भी मेरे पीछे पीछे बस में आएंगे। Come on. शातिर परी, हो लाई तुम मुझे ये कौन सी जगह? ये वो जगह है, तौबा तौबा,
जहाँ बड़े बड़े राजाओं और योद्धाओं को उनके अंत के बाद हमेशा के लिए संभाल के रखा जाता था। ओ गया समझ। आखिरकार मान ही ली तुमने अपनी हार बालवीर और उसकी सेना से। और है क्या अपना इंतजाम यहाँ अपने अंत के बाद रहने का? तौबा तौबा। मतलब जगह है, लग रही है मुझे ये जगह बहुत अजीब सी। अजीब? अजीब नहीं, बड़े कमाल की जगह है ये तौबा तौबा। क्योंकि अब मैं तुम्हें हमारे उस नए योद्धा से मिलाऊंगी जो बालवीर और उसके साथी बाल सखी और बाल मित्र का अंत करेगा। अच्छा, कर लेती हूँ कभी कभी अच्छा मजाक तुम शातिर परी। अरे है क्या फायदा उस योद्धा को यहाँ लाने का, जब हर बार है हरा देता बालवीर हमारे योद्धा को। और अब तो है उसके साथ वो बाल सखी और बाल मित्र भी। सही कहा तुमने तौबा तौबा। हमारे हर योद्धा को बालवीर और उसके सच्चाई और अच्छाई के साथ ही मार देते हैं। हाँ। लेकिन सोचो कि उस योद्धा को कैसे मारेंगे जो पहले से ही मरा हुआ हो। अरे हाँ, है जो पहले से ही मरा हुआ है, मर सकता वो कैसे दोबारा? वो तो है सिर्फ मार सकता बालवीर और उसके साथियों को। वाह वाह शातिर परी वाह। है कहाँ, है कौन वो योद्धा? यही है, कई सालों से एक पिरामिड में बंद मम्मी के रूप में। चलो मेरे साथ। चलो। ताबूत के अंदर की मम्मी कहाँ गई? यहाँ है मम्मी। बच्चों आप सब इस मम्मी को ध्यान से देख लो, लेकिन दूर से। और अगर किसी को कुछ पूछना हो तो मुझे पूछ सकते हैं। सर, इसके अंदर तो आदमी है, तो इसको मम्मी क्यों बोलते हैं? इसको तो पापा बोलना चाहिए ना। हाँ मक्कुल। वैसे तो मोंटू बॉस, अकल के हिसाब से आपको मेरा चेला होना चाहिए, फिर भी मैं आपको बॉस बोलता हूँ ना। क्या कर रहा है? चलना, लेट हो जाएंगे। शांति शांति, वरना मम्मी जाग जाएगी। जस्ट जोकिंग। मैंने म्यूजियम और यहाँ की हर एक चीज सेम टू सेम पहले भी देखी है। अच्छा, कहाँ पे? सपने में। चलो शुक्र है, कम से कम तुझे मोनिका के अलावा कुछ और भी तो दिखता है सपने में। चल अब चलते हैं, पहले ही हमने बहुत कुछ मिस कर दिया। चल ना। तो बच्चों, ये मम्मी इजिप्ट में 18th सेंचुरी में मिली थी। कम से कम 3000 साल पुरानी है ये मम्मी। सर, ये मम्मी कितनी स्लो है। इजिप्ट से मुंबई आने के लिए इसे 3000 साल लगे। बेटा अगर ये जोक था ना, बहुत खराब था। एनीवेज, चलो बच्चों, मैं वहां पर कुछ दिखाता हूं तुम लोग को। आओ।
मानव क्या हुआ? मानव होश में आ। मानव बेटा क्या हुआ? मानव उठ। मानव होश में आ। मैं पानी लेकर आती हूँ। मानव होश में आ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी योजना शुरू होने से पहले बेकार नहीं जा सकती। अरे लेकिन करेंगे क्या अब, जब है ही नहीं वो मम्मी यहाँ तो। यहाँ नहीं है, लेकिन वो जहाँ भी उसे वहाँ ढूंढना होगा। मुझे बालवीर और उसके साथियों को समाप्त करने के लिए उस योद्धा की मम्मी चाहिए ही चाहिए। अरे लेकिन किंतु परंतु कुछ नहीं, तौबा तौबा। हम दोनों पृथ्वी लोक के अलग अलग दिशाओं में जाएंगे और उस मम्मी को ढूंढ कर लाएंगे, समझे? गया समझ। ऐसे कैसे इतनी सिक्योरिटी के बीच से वो ब्रेसलेट यहाँ से बाहर चला गया? सर मैं ड्यूटी में यही था और हमने सीसीटीवी कैमरे में भी देखा, लेकिन फुटेज में कुछ नहीं दिखा। सर ऐसा लग रहा था उस वक्त कैमरा काम ही नहीं कर रहा था। सर मुझे कुछ नहीं मालूम। तुम्हें पता है वो ब्रेसलेट कितना पुराना था? उसकी वैल्यू क्या है? पुलिस को बुलाओ और उस ब्रेसलेट को हर जगह ढूंढो। ओके सर। मुझे वो कलाई पद चाहिए। वो कलाई पद कहाँ है? कहाँ है वो बच्चा जिसने उसे पहना था? मुझे कुछ नहीं पता। किस बच्चे की बात कर रहे हो? कुछ देर पहले स्कूल के बच्चे आए थे और वो बच्चे एबीवी विद्या मंदिर के थे और कुछ नहीं पता। छोड़ दो मुझे। एबीवी विद्या मंदिर। मुझे वो कलाईबंद पहना हुआ बच्चा चाहिए। ये ले, देख सैंडविच है, अच्छे से खा ले। वैसे तुझे हुआ क्या था? तू अचानक से बेहोश कैसे हो गया? हाँ मेहर, वो क्या हो? मानव, तू मुझसे कुछ छुपा रहा है ना? मेहर, वो मैं म्यूजियम से। क्या म्यूजियम से? बता ना। वो म्यूजियम में से मैं ये ब्रेसलेट ले आया। क्यों ले आई ये ब्रेसलेट इधर? अरे मतलब मैं नहीं लाया, ये ब्रेसलेट खुद ब खुद मेरे साथ साथ आ गया। हाँ। मैंने जानबूझकर नहीं किया मेहर। ये ब्रेसलेट मुझे अपनी तरफ खींच रहा था ताकि मैं इसे पहन लूं। अरे मानव, अगर ऐसा ही था तो तुझे किसी को बताना चाहिए था। तो मुझे ही पता था। तो इसे क्यों लाया इधर? म्यूजियम की प्रॉपर्टी है मानव, हमें जल्द से जल्द इस प्रॉपर्टी को उधर रख के आना होगा। अरे मालूम है, मैं भी इसे वापस करना चाहता हूँ, पर पहले ये मेरे हाथ से निकले तो देखना, निकल ही नहीं रहा है। तो मैं इसे कैसे वापस करूँ? मानव, ये ब्रेसलेट वो लोग निकाल लेंगे, ठीक है? सबसे पहले तू मेरे साथ चल, हम सर के पास जाएंगे और म्यूजियम जाएंगे, ओके? अरे मेरी बात तो सुन। मैं कुछ नहीं सुनूंगी, ठीक है? चुपचाप चल, नहीं तो पीट दूंगी। पर अरे सुन ना। मुझे कुछ नहीं सुनना, मेरे पीछे चल, नहीं तो पीट दूंगी। अरे रुक ना प्लीज। याद है मम्मी? क्या मम्मी? अरे
क्या मोंटू बॉस, आप भी थकेले की तरह अकेले अकेले केला खा रहे हो। तू टेंशन मत ले बेटा, तेरे लिए भी कुछ है, ये ले। मोंटू बॉस, लगता है आप भूल रहे हो, आप ना हाथी हो और हाथी केले का छिलका खा सकता है। मैं तो छोटा सा नन्हा सा मुन्ना सा बच्चा हूँ, ये आप खाओ खाओ खाओ। बेवकूफ, ये कोई मामूली सा छिलका नहीं है, ये छिलका मुझे मोनिका की नजरों में हीरो बना सकता है। हीरो का तो पता नहीं, पर मोंटू बॉस इस बार आप जीरो मत बन जाना। चुप कर। इस बार कोई गड़बड़ नहीं होगी, तुझे मैं जितना बोल रहा हूँ तो उतना ही कर। अब सुन, सामने देख, मोनिका आ रही है, बस तू उसके सामने ये छिलका फेंकना। छिलके पे पाँव रखते ही मोनिका फिसलेगी और मैं एकदम हीरो बनकर उसको संभाल लूंगा और मोनिका को गिरने से बचाकर उसका हीरो बन जाऊंगा। बस मोंटू बॉस, अरे मोंटू बॉस, हाथ क्यों पकड़ा था मेरा? जागो जागो, आपके सुंदर सपने से जागो। और अब सपना सच होगा, वो देख। मोनिका, तुम गिर जाती। वो तुम्हारा पैर केले के छिलके पे आ जाता ना, और तुम गिर जाती। थैंक यू सो मच नील, तुमने मुझे बचा लिया, वरना मोनिका तो गिर ही जाती। अरे मोंटू बॉस, मुझे पता था आप बड़ी गोल से जीरो थे, हो और रहोगे। और क्या वहां देख के कांप रहे हो? कोई भूतूत है क्या? पड़पड़ 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 हो गया दिमाग खराब उस शातिर परी का। चली थी लाने पहले से ही मरी हुई मम्मी को जो मार सके बालिर और उसके साथियों को। ढूंढने दो उस मम्मी को, शातिर परी को। मैं तो आराम से खाऊंगा पीऊंगा और करूंगा आराम। मम्मी! ये कैसा शोर? ये नहीं मिलेगा मुझे चैन भी यहाँ ठीक से। वो देखता मैं अभी। मानव! 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 OMG! ये मम्मी तो बहुत डेंजरस लग रही है। मोनिका, तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ। नील, हमें मानव को जाके बचाना चाहिए, कहीं वो मम्मी मानव को कुछ कर ना दे। अरे सलोनी रुक, वो मोंटू नहीं है, वो मम्मी है। उसे तो देखते ही मेरा जी गट्टा हो रहा है। हाँ, पर हमें मानव को भी तो बचाना है। तू उस मम्मी से लड़ सकती है, उल्टा तुझे कुछ ना हो जाए। एक काम करते हैं, हम बालवीर, बाल सखी और बाल मित्र को बुलाते हैं। बाल मानव, मानव तुम ठीक तो हो ना? मानव होश में हो? मानव होश में हो? तुम्हें मेरे और इस बच्चे के बीच में नहीं आना चाहिए।
मुझे यह बच्चा चाहिए, और जो भी मुझे ऐसा करने तो रोकेगा मैं उसे समाप्त कर दूंगा। जरूर ये वही मम्मी जिसे बनाना चाहते थे अपना योद्धा शातिर, पर है क्यों पड़ी पीछे ये मानो के? लगाना पड़ेगा पता सब कुछ। कहाँ गया वो बच्चा? तुम उसको नहीं बचा पाओगी मुझसे, नहीं बचा पाओगी। अब क्या करें? इस मम्मी से तो बाल सखी भी फाइट नहीं कर पाई। हमें बालवीर को बुलाना चाहिए। हाँ, अब बालवीर आएगा और मम्मी को उसकी मम्मी याद दिला देगा। अब वो तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसीलिए, वरना मैं उस मम्मी को उसकी मम्मी की मम्मी याद दिलाता। मतलब उसकी नानी याद दिलाता। ओ प्लीज, तुमसे कुछ नहीं होने वाला। तुम ये सब काम नहीं कर सकते। ये सब तो बालवीर कर सकता है, बिकॉज़ बालवीर इज रियली कूल। और मैं? तुम फूल। बालवीर! 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 मानव आराम से। मानव होश में आओ। मानव होश में आओ। कहाँ हो तुम सब? कहाँ हो तुम सब?
दोस्तों? किसने बुलाया मुझे? मैंने बुलाया। वो मोनिका को मिलना था तुमसे। बालवीर, मानव और बाल सखी खतरे में है। क्या? हाँ बालवीर जी, एक मम्मी आ गई है स्कूल में। मम्मी? हाँ, उस मम्मी ने मानव पे अटैक किया और बाल सखी मानव को बचा के उस लैब की तरफ गई है। दोस्तों तुम चिंता मत करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। I know you are my superhero. और मैं तुम सुपर हीरो। चलो। ये ब्रेसलेट तो कितना पावरफुल और डेंजरस है। चलो यहाँ से चलते हैं। जाओ। बाल सखी, हीरे तो वापस मम्मी बन रही है, अब क्या करें? पकड़ो। फिर से जिंदा होगी, तुम पे वार करती, यहाँ से चलो। माना, बाल सखी, तुम दोनों ठीक तो हो ना? हाँ बालवीर, फिलहाल तो हम ठीक। और वो मम्मी कहाँ है जिसने मानव पे हमला किया था? हमने उसे रेत बनाकर वैक्यूम क्लीनर में बंद कर दिया। बहुत अच्छी बात सखी। अब मैं उस रेत को ले जाकर दूर समुद्र में बहा दूंगा ताकि वो वापस कभी ना आ सके। चल। मानव, तुम दूसरे बच्चों के साथ जाओ और याद रखना किसी को भी आने मत देना, क्योंकि लैब में खतरा हो सकता है। हाँ, जाओ। आओ बालवीर। हाँ बाल सखी, कहाँ है वैक्यूम क्लीनर? बालवीर, हम जब बाहर गए थे तब हमने इधर ही रखा था। फिर वो वैक्यूम क्लीनर गया कहाँ? तुम मुझे यहाँ वापस पिरामिड में क्यों लेकर आई? यही तो तुम्हारा स्थान है और गाले जाती तुम्हें। उस बच्चे के पास लेके जाती जिसे कई हजारों साल के खोज के बाद ढूंढा था मैंने। तुम्हारी वजह से वो बच्चा फिर से दूर चला गया मुझसे। हम तो सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहते थे। मुझे किसी की मदद नहीं चाहिए, मुझे बस वो बच्चा चाहिए, वो बच्चा। बच्चा चाहिए। अरे हो क्या तुम बच्चा चोर? तुम्हें मुझे यहाँ ले लाना चाहिए था। बताइए, मैंने तो तुम्हारी जान। मानना चाहिए तुम्हें मेरा एहसान, बनना चाहिए तुम्हें मेरा गुलाम। मैं किसी का गुलाम नहीं, नहीं। मानव की तस्वीर? एक
फेरो राजकुमार की तरह। सालों पहले तुमने मेरा अंत कर दिया था, मगर इस बार तुम्हें फिर से ढूंढ कर यहाँ लाऊंगा और तुमसे वो अमृत अंश हासिल करूंगा और फिर से जीवित हो जाऊंगा। बनाना चाहती थी तुम जिसे अपना साथी, वो तो मारा गया था एक छोटे से बच्चे के हाथों। साधारण बच्चा नहीं था वो, इस पूरे साम्राज्य का साधारण शक्ति वाला फेरो राजकुमार था वो। और अब इस फेरो राजकुमार ने उस बच्चे के रूप में जन्म लिया। तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते कि वो जो बच्चा है वो यही फेरो राजकुमार है? क्योंकि इस बात को तो सदियां बीत गई है। फेरो राजकुमार के उस कलाईबंद को देख रही हो? ये राजकुमार के सिवाय और किसी भी कलाई पे नहीं चढ़ सकता है, और वो उस बच्चे के हाथ में चढ़ गया है। इसका मतलब है कि वो बच्चा इस जन्म में भी अपने फेरो राजकुमार के जन्म से जुड़ा हुआ है, और मुझे दोबारा जीवित होने के लिए मुझे वो अमृत अंश चाहिए। पर सिर्फ तुम्हारी वजह से वो मुझसे दूर चला गया। नहीं, तुम्हें इस बच्चे तक पहुंचाने के लिए हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ये बच्चा कहाँ है। हाँ। लेकिन अगर तुम हमारा साथ दो तो तुम्हें ये बच्चा भी मिलेगा और तुम्हें तुम्हारा रूप और जीवन भी मिलेगा। मेरा तो जी बहुत खट्टा हो रहा था। वो मम्मी कितनी डेंजरस थी। अच्छा हुआ बाल सखी ने उसको वैक्यूम क्लीनर में बंद कर दिया। अन्ना सुपर हीरो बालवीर ने कहा था कि वो मम्मी अभी नहीं आएगी। काश मोनिका तुम उस मम्मी के साथ सेल्फी खींच पाती, फिर तुम उसे अपने फ्रेंड बुक पे डालती। #मम्मी इन स्कूल, मोनिका लिविंग इन डेंजरसली, राइट मोनिका? बोले वो। ए बिद्दियो, क्या रे? हाँ, तुम लोग मेरी तुम लोग मोनिका का मजाक क्यों उड़ा रहे हो? हाँ, कोई इसका मजाक नहीं उड़ाएगा। हाँ, उड़ाना है तो मोंटू बॉस का मजाक उड़ाओ। हाँ मोनिका, you don't fear when Montu near. मोंटू, मोनिका तब भी फेयर होती है जब तुम नियर होते हो। Got it? मोंटू, तू वैक्यूम क्लीनर यहाँ क्यों लाया है? ये वैक्यूम क्लीनर मुझे बालवीर जी ने दिया है, और इसके अंदर ना उन्होंने मम्मी को कैद किया था। और ये वैक्यूम क्लीनर इसलिए मुझे दिया है क्योंकि वो जानते हैं यहाँ पे सबसे बहादुर बच्चा मैं ही हूँ, और उन्होंने मुझे कहा है वो जो मम्मी है ना उसका नामो निशान मिटा देना मोंटू। हाँ। अच्छा। तुम्हारी तो मजाक उड़ाते हो मेरा। मोंटू, जब तुझे पता है कि बालवीर ने मम्मी को वैक्यूम क्लीनर में बंद कर दिया है, तो तू मम्मी नाम सुन के छुपा क्यों? हाँ? बच्चा, हैंग गॉड तुम सब ठीक हो? मोंटू, तुम ये वैक्यूम क्लीनर के साथ क्या कर रहे हो? सर, मोंटू स्वच्छ भारत अभियान में पार्टिसिपेट करना चाहता है, इसीलिए वो हमारी पूरी क्लास को साफ करना चाहता है ना मोंटू? शाबाश मोंटू, वेरी गुड। नहीं सर, वो मैं अरे नहीं सर, वो तो पूरा का पूरा स्कूल साफ करना चाहता है सलोनी। क्या बात है, वेरी गुड। अब फिर देर किस बात की? कम ऑन, हो जाओ शुरू।
मैंने भी अपनी जादू से इस कलाई बंद को उतारने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी ये नहीं उतरा। वो तो अच्छा हुआ कि बाल सखी मानव के साथ थी, वरना वो मम्मी मानव को चोट पहुंचा सकती थी। बाल सखी, तुम ठीक तो हो ना बाल सखी? हाँ बालवीर। बालवीर, रानी परी, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, उस मम्मी को मानव ही क्यों चाहिए? शायद उसे मैं नहीं, ये ब्रेसलेट चाहिए, इसलिए वो मुझे ले जाना चाहता था। नहीं मानव, मानव उस मम्मी को आप दोनों ही चाहिए थे। मानव, आपकी कलाई पर बंधा हुआ ये कलाई बंद आपसे जुड़ा हुआ है और आप मम्मी से। इस कलाई बंद की बनावट से पता चलता है कि ये सदियों पूर्व उन राजाओं के काल का है जो अपने राजाओं और योद्धाओं को मम्मी बना देते थे। मानव, ये कलाई बंद आपकी कलाई पर कैसे पहुंचा? और वो मम्मी आपको ढूंढ कर आखिर क्या हासिल करना चाहती है, इसके बारे में हम जल्द से जल्द पता लगाएंगे। लेकिन तब तक मानव आपको बहुत ही सावधान रहना होगा। लेकिन रानी परी, हम उसका मुकाबला कैसे करेंगे? मेरे वार का उस पर कोई असर नहीं हुआ। हाँ, और मेरे भी मूर्ति बना देने वाले जादू का उस पर कोई असर नहीं हुआ। मानव, ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि हमारा जादू केवल जीवित शक्तियों पर ही चलता है, और वो मम्मी तो पहले से ही मृत है, और इसीलिए ना ही हम उस मम्मी का अंत कर सकते हैं और ना ही उस पर हमारे जादू का असर होगा। लेकिन रानी परी, अब समस्या ये है कि हम कैसे, किस तरह से मानव को उस मम्मी से बचाएं? बाल परी, ऐसा करने के लिए हमें मम्मी के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी और उसका अंत करने की युक्ति सोचनी होगी। लेकिन तब तक बालवीर और बाल सखी में से कोई ना कोई एक आपके साथ हमेशा रहेगा। और एक बात याद रखिएगा मानव, जब तक ये कलाई बंद आपकी कलाई पर है, आप अपने बाल मित्र रूप में नहीं आएंगे, वरना बुरी शक्तियों को आपके बाल मित्र और बाल सखी के रूप के बारे में पता चल जाएगा, और इससे हमेशा आपके मेहर और मानव के रूप पर भी खतरा बना रहेगा। मिलेगा मम्मी को बदला, नया जीवन मिलेगा। हमें क्या फायदा उसकी मदद करने से? जो मेरी शातिर नजर देख पा रही है तबा तबा, वो तुम नहीं देख पा रहे। अच्छा, तो फैलाइए अपने ज्ञान की रोशनी और खोल दीजिए मेरी आंखें, ताकि समझ सकूं मैं भी कि है क्या आपकी शातिर चाल। तो बताओ, अगर मम्मी मानव को लेने जाएगी तो फिर मानव की मदद कौन करेगा? बालवीर, बाल मित्र और बाल सखी। तो क्या मम्मी बिना बालवीर, बाल सखी और बाल मित्र का अंत किए मानव को पा सकते हैं? नहीं। तो मम्मी को तो वो मार नहीं सकते, क्योंकि मम्मी पहले से ही मरी हुई है। और फिर अपने बदले के लिए और अपने जीवन के लिए मम्मी अगर हमारे दुश्मन को मार दे, तो फिर हमें और क्या चाहिए? वाह, शातिर परी, वाह। हो नहीं सिर्फ तुम शातिर, बल्कि हो तुम बड़ी चालाक। वाह शातिर परी। रोहित, बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, बहुत। स्कूल की सारी सफाई करवाई मुझसे, और मोनिका के सामने मेरा सारा इंप्रेशन डाउन हो गया। आज अगर हम इसके सामने गए तो ये हमें ऐसे ही तोड़ेगा। अरे बाप रे, मंटू बस आज तो बिल्कुल पागल हाथी लग रहे हो। मंटू बस, मुझे इस
नकली ईंट है। कि मोंटू बॉस आप ऐसा कर क्यों रहे हो? अभी सब बच्चे डिफेंस क्लास के लिए यहाँ कराटे सीखने आएंगे और मोनिका भी आएगी। उन सारे बच्चों के सामने मैं ये नकली ईंट तोड़ूंगा और फिर मैं मोनिका का हीरो बन जाऊंगा। उसे बताऊंगा कि मैं सिर्फ मम्मी से ही नहीं बाकी किसी भी डेंजर से उसे बता सकता हूँ और फिर मैं उसका सुपर हीरो बन जाऊंगा। नहीं मोंटू, तू विलेन था और विलेन ही रहेगा। तो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम देखेंगे सेल्फ डिफेंस के कुछ तरीके। जोर! मैं इस क्लास को वॉलंटियर करना चाहता हूँ और मोनिका के साथ साथ मेरे सारे दोस्तों को दिखाना चाहता हूँ कि सेल्फ डिफेंस कैसे किया जाता है, क्योंकि मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी सेल्फ डिफेंस में एक्सपर्ट है सर। कौन कौन? अरे अरे अरे, ये तो बस अभी डेमो था। अभी तो मोंटू बॉस सच में ईंट तोड़ेंगे। मोंटू बॉस दूसरे हाथ से ईंट तोड़ो। हाँ कैसी ईंट है ये? मोंटू, तुम्हारा तरीका रॉन्ग है। हाँ, हम दिखाते हैं कि ईंटें कैसे तोड़ी जाती हैं। अब मैं तोड़ के दिखाता हूँ। हाँ, चल जा। वेरी गुड। वाह मनीष, यू वेरी गुड। कितना अच्छा किया तुमने। लगा नहीं? ओह, हाउ यू आर सो कूल। मैं और इंतजार नहीं कर सकता हूँ शातिर पर। मुझे किसी भी हाल में वो बच्चा मानव चाहिए और अगर मुझे तुम उस तक नहीं पहुँचाओगी तो मैं खुद जाऊंगा वहाँ पे। तुम इसे जितना आसान समझ रहे हो उतना आसान है नहीं। तुमने पहले भी कोशिश की है मानव को लाने की। क्या हुआ? सिर्फ बात सखी थी वहां, फिर भी तुम नाकामयाब रहे। अब तुम्हारे बारे में जानने के बाद बालवीर और बाल मित्र भी होंगे वहां मानव की मदद करने के लिए। इसलिए तुम जरूर जाओ मानव को लेने धरती पर, लेकिन एक युक्ति के साथ। हाँ, और है युक्ति ये कि सबसे पहले करेंगे हम दूर मानव को बालवीर से, ताकि वो रोक ना पाए तुम्हें मानव को बचाने से। पर ये होगा कैसे? अब ये धरती पर जाके दूसरे बच्चों पर वार करेगा और जब बच्चे बालवीर को पुकारेंगे मदद के लिए, तो बच्चों को बचाने के लिए बालवीर को मानव से दूर जाना ही पड़ेगा। और फिर करके समाप्त बाल मित्र और बाल सखी को ले आना तो मानव को यहाँ, और आ भी गया बालवीर यहाँ मानव को बचाने के लिए, तो कर नहीं पाएगा वो तुम्हारा मुकाबला अकेला। तुम भले हमें अपना मित्र मानो या ना मानो, हमने तुम्हें अपना साथी माना है और इसलिए हम तुम्हें तुम्हारा पुराना रूप भी लौटाएंगे।
क्या तुम ऐसा कर सकती हो? शातिर बुराई की जीत के लिए कुछ भी कर सकती है। वैसे मोंटू बॉस, अगर ये पट्टी आप हाथों की जगह मुंह पे बांध लेते ना तो दोबारा आपके बेकार के आइडियाज नहीं सुनने पड़ते। चुप! वैसे आप लेकर कहाँ जा रहे हो? उस मम्मी ने मेरा मोनिका के सामने सारा इंप्रेशन खराब कर दिया। मैंने तो कराटे की ट्रिक भी ट्राई की, सिर्फ वो ट्रिक भी उल्टी मुझ पर ही कर दी। मतलब बस उसमें नई बात कौन सी है? आपका इंप्रेशन तो पूरे स्कूल के सामने खराब है। मोनिका की बात ही अलग है, समझा? मैं उस मम्मी से ही मोनिका को इम्प्रेस करूंगा। फोन निकाल। लास्ट का नंबर डायल कर, कान को लगा मेरे। ओके। हेलो, आ जाओ। कट कर। हेलो। पैसे निकाल। हाँ हाँ हाँ, दे इनको। आपको जो काम बताया वो हो जाना चाहिए, समझे? हो जाए। जा, इनको तैयार करके लेके आ। ओके बस, चलो भाई। अब मैं इस आदमी को झूठ मूठ का मारकर मोनिका के सामने हीरो बन जाऊंगा। बाल सखी, बाल सखी, तुम ठीक तो हो ना बाल सखी? हाँ मैं ठीक हूँ, बस मैं उस मम्मी के बारे में सोच रही थी। तुम इतना टेंशन मत लो बाल सखी, अगर तुम दोनों मेरे साथ रहोगे तो मम्मी यहाँ पे आने की सोचेगी भी नहीं। नहीं मानो, हमें अपने दुश्मन को कम नहीं आंकना चाहिए। उन्हें तुम्हारी जरूरत है और इसलिए वो हर हाल में तुम्हें पाने की कोशिश करेगा। तुम्हें याद नहीं है रानी परी ने क्या कहा था? हम उसे इतनी आसानी से समाप्त नहीं कर सकते, हमें सावधान रहना होगा। ये बार-बार मुझे हो क्या रहा है? मैं मानव और बालवीर को बताती हूँ। नहीं, पहले ही ये मम्मी को लेकर परेशान है, मेरे बारे में जानकर और परेशान हो जाएंगे। मैं बाद में बताती हूँ। क्या कर रहे हो यार? कितना बांधोगे? अरे अभी पूरा बंधेगा, सर से लेके पाँव तक पूरा मम्मी बनाना है। क्या सर से पाँव तक? ये सब मुझसे नहीं होगा। आपको पैसे दिए है ना? पैसे दिए तो क्या हो गया? इतने पैसे में काम नहीं होता, इसके डबल पैसे लगेंगे। अच्छा ठीक है, मैं अभी मोंटू बॉस के पास जाता हूँ और थोड़े ज्यादा पैसे लेके आता हूँ। तू यहीं रुकना। हाँ तो ठीक है, जल्दी जाओ। यहीं रुकना। हाँ जाओ। क्या यार मुसीबत है। हाय मोनिका। मोनिका, तुम्हें कोई परेशान तो नहीं करता ना? उसकी क्या जरूरत है, तुम जो। अब तक जो हुआ तो हुआ, पर नेक्स्ट टाइम किसी ने तुम्हें परेशान किया ना तो तुम मुझे बताना। बल्कि अगर वो मम्मी भी आए ना तो उसे इतना पीटूंगा
इतना पीटूंगा कि उस मम्मी को उसकी मम्मी याद आ जाएगी। मम्मी भागो, मम्मी। वाह, रोहित ने तो इसको सेम टू सेम मम्मी की तरह बना कर लाया। कैसे बेवकूफ बन गए सब लोग। मोनिका, यू डोंट वरी, मैं हूं ना। वाह, सुनो, आपको मार खाना है, थोड़ा लगेगा भी, उसके लिए सॉरी, पर एक्टिंग करना, बहुत जोर जोर की आवाजें निकालना, ताकि लोगों को लगे कि मैं आपको दो दो धो रहा हूं, समझे? चलो। अबे, अरे क्या कर रहा है? मारने के बस। बॉस, अरे मोंटू बॉस, यार नीचे लेटे लेटे क्या कर रहे हो? अरे मार कर रहा हूँ, दिखाई नहीं देता? तुझे भी खाना है? नहीं नहीं मोंटू बॉस, तो क्या ना, आज मेरे डाइटिंग का प्लान है। अच्छा सुनो, वो मम्मी और पैसे मांग रही है यार। अरे तो उसको बोल ले लेना, और उसके पहले क्यों इतना मार रहा है? मार रहा है? अरे क्या बोल रहे हो मोंटू बॉस? अभी तो वो पूरी रेडी भी नहीं हुई है, उधर खड़ा करके आया उसको। हाँ, तो वो कौन है? कहीं ये असली मम्मी तो नहीं? अरे ये असली मम्मी है, भागो। रोहित, Let's call my superhero Balveer. लगता है बच्चे खतरे में हैं और मुझे मदद के लिए पुकार रहे हैं। हाँ? कहीं उस मम्मी ने मानव के ना मिलने पर दूसरे बच्चों पे वार तो नहीं कर दिया? बाल सखी, तुम यही मानव के पास रखो, मैं बच्चों की मदद करके आता हूँ। तुम कौन हो? मैं वही हूँ जो तुम्हें कल लेने के लिए आया था। कल बस मैं अपने मम्मी वाले रूप में था, और अब मैं अपने उस रूप में हूँ जिसे तूने मुझसे छीना था। गौर से देख, मेरे इसी रूप में तूने मुझे खत्म किया था, और आज तू ही मुझे मेरा जीवन लौटाएगा। पहले मुझसे तो निपट लो। अब ये तेरी नहीं बल्कि मेरी बात सुनेगी, क्योंकि तेरी रक्षक अब मेरी गुलाम हो गई है। अब तुझे कौन बचाएगा फेरो राजकुमार? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देख इसके हाथ में ये निशान, मेरे दिए हुए जख्म से इसके अंदर में रक्त का अंश चला गया है, इसलिए अब ये मेरी गुलाम है। बताओ इसे कि तुम मेरी गुलाम हो। हाँ, मैं महान पैरो योद्धा की गुलाम हूँ, और यही सच, और वो जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा। अगर तुमने महान पैरो योद्धा को समाप्त करने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगी।
बालवीर जी देखिए ना इस मम्मी को, इस मम्मी ने मुझे बहुत मारा है। चिंता मत करो मोंटू, मैं तुम सबको कुछ नहीं होने दूंगा। जाओ। बालवीर, ये मम्मी इतनी आसानी से कैसे समाप्त हो गई? रानी परी ने तो कहा था कि इसका अंत होना असंभव है। जरूर कुछ गड़बड़ है। इसे कहते हैं सुपर हीरो। और मैं तुम सुपर हीरो। बाल सके उस पर वार करो, उसे समाप्त कर दो जल्दी। मानव खतरे में है, इसका मतलब वो मम्मी असली नहीं थी। बाल सखी मानव खतरे में है और तुम उसकी रक्षा नहीं कर रही हो। क्योंकि ये इस समय तुम्हारी बाल सखी नहीं, मेरी गुलाम है। अभी तो मैं अपने मम्मी वाले रूप से सिर्फ फेरो योद्धा के रूप में आया हूँ, लेकिन जल्दी इस बच्चे की मदद से मैं अपने लिए अमृतांश पाकर अपना जीवन भी पालूंगा। तो तुम वही मम्मी हो जो कल मानव को लेने आई थी। सही पहचाना बालवीर, लेकिन यहाँ आकर हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। गलती मैं नहीं तुम कर रही हो बाल सखी। होश में आओ और देखो, तुम्हारा दुश्मन मैं नहीं वो है। आप मानव को यहाँ से लेकर जाइए, मैं बालवीर को रोकती हूँ। बाल सखी बुरी तरह इसके वश में है और इसलिए उसे इस समय समझाना बेकार है। मुझे इस समय मानव की सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जब तक इसे मानव नहीं मिलेगा ये बाल सखी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मुझसे बचा नहीं पाओगे, नहीं बचा पाओगे। बालवीर, मानव, जब तक फेरो योद्धा का अंत नहीं हो जाता बाल सखी उसी के वश में रहेगी। और फेरो योद्धा का अंत नहीं हो सकता क्योंकि वो पहले ही मृत है। तो क्या हमेशा के लिए मेरी बहन उनके साथ रहेगी? मानव देखो, मुझे कुछ नहीं सुनना है बालवीर। नहीं डरता मैं उस फेरो योद्धा से। मैं उसके पास जाऊंगा और अपनी बहन को वापस लेकर आऊंगा। हम सब भी यही चाहते हैं मानव कि महर जल्द से जल्द हमारे पास वापस आ जाए, लेकिन ये समय जोश के साथ होश में रहने का है मानव। नहीं भटकाती परी, मैं अपनी बहन को एक पल के लिए भी उसके साथ नहीं रहने दे सकता। अगर उसे पता चल गया कि वो महर है तो फिर उसे चोट पहुंचा सकता है। हाँ रानी परी, महर सचमुच इस समय बहुत बड़े खतरे में और आपको फेरो योद्धा को समाप्त करने के लिए कोई ना कोई उपाय निकालना होगा। नहीं विजतार परी, इस समय हमारे पास ऐसा कोई भी उपाय नहीं है जिससे हम फेरो योद्धा का अंत कर सके। नहीं रानी परी, वो समाप्त हो सकता है। कैसे बालवीर? फेरो योद्धा पहले से ही मृत है
और इसीलिए उसे दोबारा मारा नहीं जा सकता। लेकिन अगर वो वापस जीवित हो जाए तो हम उस फेरो योद्धा का अंत कर सकते हैं ना। लेकिन ये इतना आसान नहीं है बालवीर। उसके लिए मानव को उस फेरो योद्धा के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ मानव ही उस अमृत अंश तक पहुंचकर उस फेरो को जीवित कर सकता है। और एक बार वो जीवित हो गए तो वो मानव को चोट भी पहुंचा सकते हैं। इसका हल है हमारे पास। हाँ परियो, मानव, जब आप उस फेरो योद्धा के पास अमृत अंश देने जाएंगे तब आप उसके पास पड़े उस शक्तिशाली खंजर को चुरा लीजिएगा जिससे आपने उसका पहली बार अंत किया था, क्योंकि उसी शक्तिशाली खंजर से उस फेरो योद्धा का अंत किया जा सकता है। पिछले जन्म में आपने उसे मारा था और इसीलिए वो आपके पीछे पड़ा है। लेकिन क्या रानी परी? लेकिन उससे भी एक जरूरी बात है कि जब उस शक्तिशाली खंजर से वार किया जाए तब पृथ्वी लोक पर सूर्य ग्रहण होना चाहिए। लेकिन रानी परी, सूर्य ग्रहण को लगने में तो अभी कई महीनों का समय है, और इसका मतलब ये कि तब तक उसका अंत करना असंभव है। नहीं, इस असंभव कार्य को मैं संभव करके ही रहूंगा। लाने गया था मानव को, ले आया बाल सखी को। है लगता मुझे नहीं हुआ इस्तेमाल, इसके लिए है लग गया जंग तुम्हारे दिमाग को। मैं इसे नहीं लाया हूं, बल्कि ये खुद आई है। अब ये मेरी गुलाम है। अरे उठाओ अपना पैर, नहीं तो मैं उठ जाऊंगा। ये तो और भी अच्छी बात है फेरो योद्धा, क्योंकि इससे हमारा दुश्मन बालवीर कमजोर होगा। और जब बाल सखी यहाँ है तो इसके साथ ही बालवीर और बाल मित्र को यहाँ आना ही होगा। ओह शातिर परी, मत आ जाओ इतने जल्दी जोश में, क्योंकि है लगता मुझे ये कोई बालवीर का ही षड्यंत्र। वरना ऐसे कैसे, ऐसे कैसे बन गई है गुलाम अचानक से? मैं फेरो योद्धा की गुलाम हूँ और यही सच है। मानो कैसे मैं क्या हो तुम गुलाम? अभी अभी कर दूंगा साबित कि है ये कौन और है क्यों आई है यहाँ। है ये असली? क्या फर्क पड़ता है ये कौन, ये जो भी है अब हमारे साथ। और अब हमें सबसे पहले ये पता लगाना चाहिए कि ये बच्चा मानव कहाँ छुपा है, ताकि जल्द से जल्द उससे अमृत अंश पाकर मैं जीवित हो सकूं और पूरी शक्ति के साथ पूरी धरती को नष्ट कर सकूं और फिर से यहाँ पे अपना फेरो साम्राज्य स्थापित कर सकूं। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।